प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं गणित विषय में घातांक नियम एवं उसके उपयोग पर आधारित सवाल परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और जो हर बार प्रश्न वार्षिक परीक्षा में अभी प्रश्न इसके आएंगे। तो इसमें हम पहले घातांक नियमों को समझेंगे और घातांक नियम के आधार पर सवालों को कैसे हल करते हैं इसके बारे में समझेंगे। तो यदि a और b ये आधार हो और m और n घातांक हो तो महत्वपूर्ण जो घातांक के जो नियम है, तो घातांक नियम में पहला नियम आता है कि एक ही घात m गुणित एक ही घात n बराबर एक ही घात m धन n। तो आधार समान होने पर घातें आपस में जुड़ जाती है। दूसरा नियम है एक ही घात m भागित एक ही घात n बराबर एक ही घात m ऋण n। समान आधार हो तो भाग देने पर घातें घट जाती है। इसी प्रकार एक ही घात m और फिर पूरे की घात अगर n हो तो ये घातों का आपस में गुणा हो जाता है, तो एक ही घात m गुणित n हो जाता है। इसी प्रकार हम देखें एक ही घात m गुणित b की घात m, तो यहाँ पर घातें समान है परंतु आधार अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में आधारों का गुणा होकर घात को हम एक बार लिख देते हैं, तो ये a गुणित b की घात m बन जाएगा। हम यहाँ दूसरा सूत्र है कि एक की घात शून्य बराबर एक। किसी भी अगर संख्या की अगर घात शून्य हो तो उसका मान कभी भी एक होता है, चाहे वो एक की घात शून्य हो या b की घात शून्य हो, तो इसका मान एक ही होता है। अगला महत्वपूर्ण सूत्र देखें कि एक की घात ऋण n है, तो इसको हम एक बटे एक की घात n धनात्मक रूप में लिखना हो तो इसको एक के बटे में लिख देंगे, या इस प्रकार से अगर बटे में हर में दिया गया हो घातांक तो इसको हम ऊपर लाएंगे तो ऋण में हो जाएगा। तो इस पर आधारित जो सवाल है, तो इसमें हम कुछ सवालों को देखें। जैसे मान ज्ञात कीजिए, तो ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे 64 की घात 1/2, 32 की घात 1/5, 125 की घात 1/3, 9 की घात 3/2, 32 की घात 2/5, 125 की घात ऋण 1/3, 16 की घात 3/4। तो इन्हीं सवालों में से बार बार परीक्षा में आते हैं। तो हम जैसे पहला सवाल देखें 64 की घात 1/2, तो इसको जब हम हल करेंगे तो ऐसी कौन सी संख्या जिसका वर्ग करने पर 64 आता है। तो हमको मालूम है कि 8 का वर्ग 64 होता है, तो हम इसको 64 को 8 का वर्ग लिख देंगे। फिर घात की जब घात होती है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है इस घातांक नियम के अनुसार। यहाँ 2 से जब 2 गुणित 1/2 अगर कोष्टक खोलेंगे तो ये 2 गुणित 1/2 तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 8 की घात 1 बचेगा, तो अर्थात उत्तर इसका 1 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा सवाल देखें हम कि 32 की घात 1/5 है, तो नीचे 5 लिखा है, तो हमको ऐसी कौन सी संख्या जिसकी घात 5 करने पर 32 आएगा, तो 2 की घात 5 होता है। तो हमने 2 की घात 5 लिखा, फिर घातों का आपस में गुणा हुआ, घात की घात है तो 2 की घात 5 गुणित 1/5, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ 2 इसका उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार हम अगला सवाल देखें कि 9 की घात 3/2, इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो 9 की घात 3/2 है, तो यहाँ हम देखें नीचे 2 लिखा हुआ है, तो कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने पर 9 आता है। तो 3 का वर्ग 9 होता है, तो हमने 9 को 3 का वर्ग लिख दिया। फिर घातों का आपस में घातांकों को गुणा हो जाएगा, तो 2 गुणित 3/2, 2 से 2 कट गया, तो 3 की घात 3 बचा। इस प्रकार 3 की घात 3 अर्थात 3 का घन 27 होता है, इसका उत्तर 27 हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखें कि 125 की घात ऋण 1/3 है, तो यहाँ पर हम देखें कि नीचे 3 दिया गया है, तो कौन सी ऐसी संख्या जिसका घन करने पर 125 होता है। तो 5 का घन 125 होता है, तो हमने इसको 5 की घात 3 लिख दिया। फिर घातांकों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो 3 गुणित ऋण 1/3, 3 से 3 कट गया, तो 5 की घात ऋण 1 हो गया। अब यहाँ ऋणात्मक है तो इसको धनात्मक में लाने के लिए हम इसको 1/5 कर देंगे। इस प्रकार से 1 की घात ऋण 1 बराबर 1/a हो जाएगा, तो यहाँ उत्तर इसका 1/5 हो जाएगा। हम अन्य सवालों में देखें घातांक नियम पर आधारित अन्य सवाल जो जैसे सरल कीजिए, तो 2 की घात 2/3 गुणित 2 की घात 1/5, इसी प्रकार 1/3 की घात 7 और पूरी की घात 7, या 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4 और 7 की घात 1/2 गुणित 8 की घात 1/2। इसी प्रकार के सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ हम देखें कुछ सवालों को हल कर रहे हैं, चारों सवालों को, कि 2 की घात 2/3 है गुणित 2 की घात 1/5 है, तो आधार समान है, तो आधार समानों पर घातांक जुड़ जाते हैं। तो यहाँ 2/3 धन 1/5 हो जाएगा। दोनों को लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे, 15 आएगा। 3 का भाग 15 में देंगे 5 बार, 5 दूनी 10, तो 10, और यहाँ 5 का भाग 15 में दिया 3 बार, 3 एकम 3, तो 13/15
तो घातांक में आ जाएगा 13/15। इस प्रकार से इसका उत्तर होगा 2 की घात 13/15। इसी प्रकार हम दूसरा सवाल देखें, 1/3, 3 की घात 7 और पूरे की घात फिर यहाँ 3 है और यहाँ पूरे की घात 7 है। तो यहाँ जब घात की घात होती है तो यहाँ घातांकों को जब कोष्टक खोलेंगे तो ये 1 की घात 7 बन जाएगा ऊपर और ये 7 नीचे भी आएगा। 3 की घात 3 गुणित 7 हो गया। तो इस प्रकार से हम देखें 3 7 21 होता है और 1 की गुणा चाहे कितनी भी बार करें, 7 बार भी गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 1/3 की घात 21। अब इसको हम ऊपर ले आए तो ये 3 की घात ऋण 21, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखें तीसरा सवाल की 11 की घात 1/2 बटे में 11 की घात 1/4। तो यहाँ पर आधार समान है पर यहाँ आपस में हम भाग दे रहे हैं। तो जब भाग देते हैं तो 1 की घात m भागित 1 की घात n तो बराबर होता है 1 की घात m ऋण n। ये घातांक नियम है। आधार समान हो तो भाग देने पर आपस में घट जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें कि 11 की घात 1/2 ऋण 1/4 दोनों को लघुत्तम समूह पर 4 आ जाएगा। 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 एकम 2 ऋण 1/4। तो इस प्रकार से 11 की घात 1/4 इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार हम एक और अन्य अंतिम प्रश्न देखें कि 7 की घात 1/2 गुणित 8 की घात 1/2। तो यहाँ पर हम देखें घातांक समान है पर आधार अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में जब घातांक समान हो तो आधार अलग अलग हो तो आधारों का गुणा हो जाता है। तो 7 गुणित 8 की घात 1/2 हो जाएगा। 7 8 56, तो 56 की घात 1/2, तो इसका उत्तर हो जाएगा 56 की घात 1/2। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो सभी छात्र इनका बार बार अभ्यास करें और निश्चित रूप से परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में इस पर आधारित सवाल आएंगे ही। धन्यवाद।